नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज बात करें मैं कुछ गैंगस्टर का पक्ष लेना चाहूँगा। ऐसे लोगों का जो सही होते भी उनको पुलिस वाले गलत रास्ते पे ढकेल देते हैं या फिर वो पुलिस वालों के कारण गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो क्रिमिनल बन जाते हैं, वो डॉन बन जाते हैं। अगर मैं लेटेस्ट की बात करूँ, लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल से पंजाब के मानसा जेल उसको ले जाया गया और सिद्धू मूसेवाला केस में उससे पूछताछ की जा रही है कि उसमें किसका किसका हाथ है। अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर, ऐसे बहुत सारे डॉन हैं जिनके खिलाफ अगर आप देखो वो जेल में होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे पे मुकदमे, वो जेल में होते हुए भी उनके ऊपर 20-30 मुकदमे डाल देती है पुलिस। तो डालने के बाद अगर आपको अपने जेल पे विश्वास नहीं है, जो इंसान जेल में है अगर वो बाहर के लोगों को मर्डर करवा रहा है, रेप करवा रहा है, खून करवा रहा है, तो आपके जेल में जब वो कमी है कि आप उस गैंगस्टर को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो। फिर अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला केस में अगर आप साबित भी कर देते हो कि इसने मर्डर करवाया है, तो फिर भी लॉरेंस बिश्नोई को बस उम्र कैद की सज़ा होगी। ये रेयर ऑफ रेयर केस नहीं है, इस पर फांसी नहीं होगी किसी भी गैंगस्टर को। अगर उम्र कैद की सज़ा होगी तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो तिहाड़ जेल जाएगा या फिर किसी भी जेल जाएगा। फिर वो किसी भी जेल जाएगा तो वो फिर वही सारी चीज़ें करेगा। अगर आप साबित भी कर देते हो तो इससे होने वाला क्या है, आप सोचने वाली बात है। आप साबित भी कर दोगे कि हाँ इसने मर्डर करवाया है, चलो मर्डर करवाया, तो फिर तो आप इसको जेल ही भेजोगे। अगर फिर आप इसको जेल भेजोगे तो फिर ये वही सारी चीज़ें करेगा जो ये पहले करता था। जब आपके डिपार्टमेंट में खोट है, जब आपके जो जेल के प्रशासन के लोग घूस लेते हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप ईमानदारी से काम करोगे, आप गैंगस्टर को बढ़ावा नहीं दोगे। आप खुद गैंगस्टर को बढ़ावा देते हो, आप वो सारी चीज़ें करते हो कि बस आपके जेब में पैसा जाना चाहिए, उसके बाद दुनिया लोग मरे जिए उनसे आपको कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस क्या करेगी, पुलिस पकड़ के किसी को जेल में डालेगी जब जेल प्रशासन उतनी टाइट होती नहीं है। और वो क्यों हुए, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े माफिया होते हैं, डॉन होते हैं। अगर पुलिस प्रशासन, अगर मैं कोई जेल का अधिकारी हूँ, अगर मैं किसी के खिलाफ, कोई बड़ा डॉन है, अगर मैं उसके खिलाफ अगर वो कुछ कर रहा है, मैं उसको पीटूँ या फिर कुछ करूँ, अगर वो एक बहुत बड़ा माफिया है, वो मेरे परिवार को अगर वो कुछ नुकसान पहुंचा देगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अगर कल को वो मुझे मरवा देगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जब गैंगस्टर इतने बड़े होते हैं, जब उनका सर्कल इतना बड़ा होता है, जो एक लॉरेंस बिश्नोई को अगर आप कहते हैं उनके पास 700 शूटर है, 800 शूटर हैं, तो ये तो पुलिस की नाकामयाबी है, ये तो पुलिस की गलती है ना कि आप गैंगस्टरों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो जेल के प्रशासन क्या करे, पुलिस वाले क्या करे, जब सरकार, जब राजनीति में जो लोग होते हैं वो गैंगस्टर को संरक्षण देते हैं और गैंगस्टर को बढ़ावा देते हैं कि तुम करो, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, कि हम हैं तो तुमको कुछ होने नहीं देंगे, तभी जाके गैंगस्टर जो हैं बड़े बड़े क्राइम को करते हैं। नीरज भवाना हो, कोई भी आप गैंगस्टर, डी कंपनी हो, किसी भी गैंगस्टर का आप अगर नाम ले लो तो बहुत सारे ऐसे अफसर हैं। अगर आप मुझसे भी पूछोगे कि गैंगस्टरों का इनकाउंटर करना चाहिए तो मैं भी कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक पक्ष अगर मैं आपको दिखाता हूँ, किसी का मर्डर हो जाता है, उसके माँ, उसके पिता, उसकी बहन के आंखों में अगर आप आंसू देखोगे, एक बेकसूर इंसान जिसका मर्डर हो जाता है, उनके पिता के आंखों में वो उम्मीद, उनके बेटे का लाश उनके सामने, और उनके आंखों में आंसू देखोगे, जो बेकसूर इंसान मर जाता है, तो आपको भी मन करेगा कि उस गैंगस्टर का इनकाउंटर कर देना चाहिए। या बड़े बड़े अधिकारियों पूछता हूँ, कोई भी जज, वकील, बड़े बड़े एसपी, डीएसपी से कि सर इनकाउंटर करना सही है या फिर गलत, तो वो कहते हैं गलत। अगर आप मुझसे भी पूछोगे तो मैं भी कहूँगा गलत। लेकिन मन में एसपी, डीएम, कोई भी जज, वकील सब जानते हैं अगर आपको क्राइम ख़त्म कभी नहीं हो सकता क्राइम, लेकिन अगर आपको क्राइम कम करना है तो उसका एक सिंपल सा सल्यूशन है इनकाउंटर। अगर आप इनकाउंटर नहीं करोगे तो क्राइम
कम होने का नाम कभी नहीं लेगा, क्योंकि ये जेल से भी वो सारी चीज़ें करते रहते हैं। जैसे ही विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल हैं जिनका इनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन जब पुलिस इनकाउंटर किसी का करती है तो पुलिस के पीछे भी ह्यूमन राइट वाले पड़ जाते हैं कि ये एक फेक इनकाउंटर है। तो फेक इनकाउंटर है ये हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, पुलिस भी जानती है। जब कोई क्रिमिनल, कोई डॉन किसी आम इंसान को मार देता है तो उनके लिए कोई ह्यूमन राइट वाला नहीं आता, लेकिन जब एक पुलिस वाला किसी क्रिमिनल को इनकाउंटर कर देता है तो उसके पीछे बड़े बड़े सीबीआई अफसर पड़ जाते हैं कि भी ये फेक इनकाउंटर है। तो पुलिस भी इस डर से इनकाउंटर नहीं करती कि मुझे क्या मतलब है, मेरे घर उनको भी क्या मतलब है भाई, वो क्यों किसी का इनकाउंटर करे, वो क्यों अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में सराए किसी का इनकाउंटर फेक इनकाउंटर करके। तो इसीलिए पुलिस भी डर से फेक इनकाउंटर नहीं करती, और जब फेक इनकाउंटर नहीं करती तो क्राइम जो है दिन पे दिन बढ़ता ही जाता है, और बढ़ता जाता है तो हम दिन रात गाली देते रहते हैं पुलिस को, एसपी डीएम ये वो। अब लेकिन धरना तो वही चल रहा है डेली, जो शुरू से हो रहा है वही हो रहा है और होता रहेगा, तो क्राइम भी बढ़ता रहेगा, क्राइम कभी रुकेगा नहीं। तो जब क्राइम कभी नहीं रुकेगा तो ह्यूमन राइट ये क्या ही कर लेंगे, और ऐसे ही आम लोग मरते रहेंगे, ऐसे ही आम लोगों को शोषण किया जाएगा, आम लोगों को एनएच पे बदमाश आएंगे, गोली मार के चले जाएंगे और हम जैसे लोग देखते रह जाएंगे। और यही हमारे यहाँ की सच्चाई है। और ये पॉलिटिशियन जो क्रिमिनल के ऊपर अपना हाथ दे के कहते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन को, जो ऐसे पॉलिटिशियन है जो जेल में होना चाहिए, वो एमएलए बन के कुर्सी पे बैठे रहते हैं। तो हम क्या ही उम्मीद करें कि हमारी सरकार क्या कर सकती है। और बात करें यूपी में काफ़ी ही सुधार हुआ है योगी सरकार के द्वारा, जितने भी गैंगस्टर हैं उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्राइम को कम करने की कोशिश है। ख़त्म तो क्राइम कभी नहीं हो सकता किसी भी वजह से नहीं, लेकिन कम कर सकते हैं। तो योगी सरकार के द्वारा मुझे लगता है कि यूपी में जो अब क्राइम का रेट है वो कम हो रहा है। तो इसी तरह हर स्टेट को एक ऐसा रूल, एक नियम निकालना चाहिए जिससे क्रिमिनल डरे और क्राइम हमारे यहाँ कम हो। थैंक यू।